स्वागत है आपका आपके ही चैनल लर्न फॉर बेसिक में। हमने इससे पहली क्लास में पढ़ा था देशी विदेशी व्यापार के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस के बारे में। अब पढ़ेंगे व्यापार के सहायक कि व्यापार को विकसित करने में या फिर विकासशीलता प्रदान करने में कौन सी ऐसे सहायक संस्थाएं हैं जो हेल्प करती हैं। तो पहले जान लेते हैं व्यापार के सहायक का अर्थ क्या है। तो व्यापार के सहायक से हमारा अर्थ उन संस्थाओं से है जो व्यापार के विकास में सहायक होती हैं। ये संस्थाएं वस्तुओं के क्रय विक्रय में सहायक हैं। मतलब क्या अर्थ है कि उन इंस्टीट्यूशन से जो क्या करती हैं, व्यापार को विकास में सहायता करती हैं। ये संस्थाएं वस्तुओं के क्रय विक्रय में भी सहायक होती हैं। मतलब कि क्या करती हैं, परचेजिंग और सेलिंग में भी हेल्प प्रोवाइड करती हैं। अब जान लेते हैं ये क्रियाएं कितने प्रकार की हैं। तो ये निम्नलिखित 8 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? परिवहन के साधन, संचार के साधन, वित्तीय संस्थाएं, बीमा, विपणन क्रियाएं, संग्रहालय, विज्ञापन, अन्य। ठीक है, तो अब सबसे पहले जानते हैं परिवहन के साधन क्या है। मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। तो आज बाज़ार का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मतलब इतना फैला हुआ है आज का बाज़ार का क्षेत्र कि मान लीजिए मैन्युफैक्चर एक जगह और कंज्यूमर कहीं दूसरी जगह पर होता है, जिसको क्या है इजीली हम सामान प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, रिटेलर हो या होलसेलर हो। तो इन सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। उत्पादन अथवा निर्माता तथा उपभोक्ता दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित हैं। वस्तुओं का निर्माण एक स्थान पर होता है और उसका उपभोग दूर दूर स्थानों पर होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुएं पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इनके विकास पर वाणिज्य का विकास निर्भर है। मतलब क्या है कि परिवहन का अगर विकास ज़्यादा होगा तो वाणिज्य का विकास ऑटोमेटिक होगा। कैसे कि हम क्या सामान को एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से पहुंचा पाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में पहुंचा पाएंगे, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। तो इससे क्या है, हमारा व्यापार विकसित होगा। अगर व्यापार विकसित होगा तो वाणिज्य ऑटोमेटिकली क्या होगा, विकसित होगा। अब जानते हैं परिवहन के साधन कितने प्रकार के हैं। तो निम्नलिखित 3 वर्गों में इन्हें बांटा गया है। कौन कौन से? थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। थल परिवहन मतलब कि रोडवेज। कौन कौन से आ जाएंगे? रेल, मोटर, ट्रक, बैलगाड़ी आदि, जिसके थ्रू हम क्या है, एक शहर से दूसरे शहर में आराम से सामान पहुंचा सकते हैं। जल परिवहन और वायु परिवहन हमारा विदेशी व्यापार में हेल्प करेगा, जैसे नावें, स्टीमर, जलयान आदि। और वायु परिवहन, वायुयान, हेलीकॉप्टर आदि। वायुयान मतलब कि हमारा एरोप्लेन और जलयान मतलब कि हमारा शिप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं किसके बारे में? संचार के साधन। अब संचार के साधन मतलब कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहले ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस, बिकॉज अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो हम व्यापार अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती है? हमारा सबसे पहले टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स, ये सब क्या करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और व्यापार को विकसित करते हैं। व्यापार में संदेश वाहन के स्थानों द्वारा महत्वपूर्ण सेवाएं अर्पित की जाती हैं। संदेश वाहन के साधनों के अंतर्गत तार, फैक्स, टेलैक्स, टेलीफोन, केबलग्राम इत्यादि की सेवाएं आती हैं। ये सारी सेवाएं किसके अंतर्गत आती हैं? हमारी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। संदेश वाहन का दूसरा नाम संचार व्यवस्था भी है। संदेश वाहन का दूसरा नाम क्या है? संचार व्यवस्था भी है। अगर संचार व्यवस्था के नाम से भी आ जाए तो समझ जाइए कि संदेश वाहन या संचार के साधनों की बात हो रही है। अब जानते हैं वित्तीय संस्थाएं क्या है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब कि वो संस्थाएं, वो जगह जहाँ से हमें क्या है, फाइनेंस की फाइनेंस की प्रोविज़न है। मतलब कि फाइनेंस के जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड होती है। और वो प्रोवाइड कौन करता है? हमें बैंक प्रोवाइड करती है। बैंक कैसे प्रोवाइड करती है? ये व्यापार के विकास में बहुत सहायक होते हैं। बैंक जनता की बचत को एकत्रित करके ब्याज देकर पूंजी का निर्माण करता है। वो क्या करता है? बैंक जनता की जो भी सेविंग्स होती है उन्हें इकट्ठा करता है और उस पर ब्याज दे करके, मतलब मान लो मैंने बैंक से लोन लूँगी तो क्या देना पड़ेगा, मुझे ब्याज देनी पड़ेगी। और जब मैं ब्याज दूंगी तो वो ब्याज जो सेविंग करी है जनता ने, उसमें से कुछ हिस्सा वो उनकी सेविंग पर वो देगा। पूंजी का निर्माण करता है। पूंजी मतलब कैपिटल का निर्माण करता है। इस
इसे व्यापारियों व उद्योगपतियों को उनकी आवश्यकता अनुसार समय समय पर ऋण की सुविधाएं, मतलब लोन की सुविधाएं अपेक्षाकृत अधिक ब्याज देकर देता है। मतलब अधिक, जैसे मान लीजिए अगर वो किसी ग्राहक को अपने, मतलब कि किसी भी जो सेवर्स हैं, सेविंग अकाउंट में अपना जनता जो अमाउंट डालती है उनको अगर 4% पर एनम पर वो दे रहा है, मतलब 4% सालाना दे रहा है, तो वो ऋण देते समय कितने परसेंट ब्याज लगाएगा? कम से कम 14-15% उन पर ब्याज लगाएगा। बीमा, इंश्योरेंस, आज के युग में बीमा भी वाणिज्य का एक अंग है। क्यों है? क्योंकि आज के समय में हम सब चीज़ों क्या करते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं, जिससे अगर कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसका मुआवजा हमें प्रोवाइड हो जाता है, क्योंकि ये वस्तुओं की जोखिम को वहन करने का कार्य करता है, जोखिम को ख़त्म करने का कार्य करता है, जिसकी व्यापार के विकास के लिए अत्यंत आवश्यकता है। और जो क्या करेगा, हमारे व्यापार को हेल्प करने में, बहुत ज़्यादा मदद करने में सहायक रहेगा। बीमा के कारण व्यापार सभी प्रकार के जोखिमों से निश्चिंत हो गया है। अब बीमा कराने से क्या हो गया है कि हमारा जो भी जिस भी प्रकार का व्यापार है सब मतलब निश्चिंत हो गए हैं, दिमाग से टेंशन ख़त्म हो गई। कैसे? मान लीजिए मैंने अपने पूरे जो भी मेरा माल है, मैंने उसका क्या कराया, 100 यूनिट मेरा मतलब माल रखा हुआ है, मैंने सब 100 यूनिट का बीमा करा दिया। बाई चांस मेरे गोदाम में आग लग गई, आग लगने के कारण क्या होगा, मेरा सारा माल जल गया, तो उसकी जो भरपाई है वो बीमा अगर मैंने करा रखा है तो बीमा कंपनी उसकी भरपाई मुझे करके देगी। पर ये क्या होता है, पूरा एक प्रोसेस पर होता है, तब जा कर के हमें उसके क्या मिलता है, मुआवजा मिल जाता है। बट ये क्या है, फिर भी हमारे बिजनेस में होने से, बीमा का होने से क्या है, एक टेंशन फ्री हो जाता है व्यापारी, क्योंकि इससे क्या है, जोखिम कम से कम रहता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विपणन क्रियाएं, मतलब मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती क्या हैं, और उसके बाद आगे का प्रोसेस जो उद्योग रह गया है हमारा, उद्योग पढ़ेंगे कि उद्योग क्या होता है और अन्य सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। आज के लिए थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय।